guys, welcome back to Bikram Tutorial. You're watching your favorite channel Bikram Tutorial, where I give you best knowledge about you. About you means आपके बारे में means you have to learn English. That means I have taken some important sentence because we have completed day 30 and it is request to all of you, please make a video for 1 minute as I told you earlier. Okay. Next, today I will start a new series with 30 days. अब हम लोग फिर एक 30 डेज का एक फिर से सीरीज शुरू करेंगे, जिसमें आप वे सारे सेंटेंस को हम इन्वॉल्व करेंगे जो आप अक्सर बोलते हैं, लेकिन उतना लंबा सेंटेंस आप नहीं बोल पाते हैं. तो शुरुआत करते हैं छोटे सेंटेंस के साथ. टाइप 1. आज हम लोग टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4 4 हम लोग टाइप लेंगे. तो सबसे पहले जैसे बोलते हैं कि खेलना, टाइप 1 में लेंगे खेलना लाभदायक है. आप बोलते हैं खेलना क्या है? लाभदायक है. अक्सर आप बोलते हैं खेलना लाभदायक है, पढ़ना जरूरी है. ये सब अक्सर सेंटेंस हम लोग बोलते हैं. खेलना लाभदायक है, पहला सेंटेंस लिए. दूसरा, दूध पीना. आप लोग बोलते हैं दूध पी ले बेटा. हाँ बोलते हैं, मम्मी लोग बोलती है दूध पीना लाभदायक है. तो जैसे ये सेंटेंस बोलते हैं और भी सब लिख ही देते हैं टाइप एक साथ. सिगरेट पीना हानिकारक है. ओके, ध्यान पूर्वक देखिएगा, बोर नहीं होना है. यू हैव नॉट टू बी बोर्ड. ओके. फोर्थ जो है सेंटेंस है, अंग्रेजी सीखना आसान है. तो ध्यान पूर्वक प्लीज पे अटेंशन टू बोर्ड. ओके. तो ये सेंटेंस हम लोग बोलते हैं. दूध पीना लाभदायक है, डॉक्टर को दिखाना जरूरी है, हम लोग खेलना जरूरी है, क्रिकेट खेलना जरूरी नहीं है. इस प्रकार का जितना भी सेंटेंस होता है हम लोग जो है इस टाइप पे लेंगे. एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ यू. सो एट फर्स्ट पे अटेंशन टू बोर्ड. हमेशा बोर्ड पे ध्यान देना है. कैसे? तो इसका रूल जो होगा, रूल से मतलब नहीं है, एक सेंटेंस भी बनाएंगे तो हम लोग 3 तरीके से बना सकते हैं. ध्यान रखेंगे तो ध्यान देना है एकदम अच्छे से. पहला हम लोग लगाते हैं इट इज से बनाते हैं. तो एक बनाएंगे इट इज, क्या हो जाएगा? देखिए ये वाला पार्ट, यह लाभदायक. तो क्या हो जाएगा? इट इज यूजफुल मतलब क्या होता है? लाभदायक. ओके. तो इट इज यूजफुल. अब जो चीज बोलेगा उसको हम लोग 2+B1 से ऐड कर देंगे. तो क्या है? खेलना. तो इट इज यूजफुल टू क्या हो जाएगा? इट इज यूजफुल टू प्ले. क्या उम्मीद करें कि क्या मैं उम्मीद कर सकता हूं, आई होप कि आप समझ गए हैं. ओके. आप समझ गए हैं कि क्या इसका मीनिंग. जैसे हम लोग बनाएंगे तो अगर हम बोलेंगे कि दूध पीना लाभदायक, तो बोलेंगे इट इज यूजफुल टू ड्रिंक मिल्क. क्या बोल सकेंगे? या अब 60 डेज का जो सीरीज है, आई विल स्पीक इन हिंदी बट यू हैव टू ट्राई इन इंग्लिश. ओके. आपको क्या करना है? इंग्लिश में ट्राई करना है. डोंट स्पीक इन हिंदी, डोंट कमेंट इन हिंदी, you have to comment in English, you have to write all the things in English. If you don't know, then please write that sentence, write those sentences. Okay. तो हम हिंदी में बोलेंगे क्योंकि बिकॉज आई हैव टू मेक यू अंडरस्टैंड, आपको मुझे समझाना है, दैट्स व्हाई. ओके. तो इट इज यूजफुल टू प्ले. उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा. आ गया है ना? उम्मीद कर रहे हैं. मे आई होप. ओके. तो दैट मीन्स आप जैसे ही होगा तो दूसरा हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग दूसरे वे में भी बना सकते हैं. क्या बनाएंगे? हम लोग वर्ब को ही टू के साथ जोड़ देंगे. तो क्या बोल देंगे? सबसे पहले टू प्ले लगा देंगे. क्या लगा देंगे? टू प्ले. या हम लोग V4 भी लगा करके बना सकते हैं. और V4 क्या हो जाएगा? प्लेइंग. तो या तो टू प्ले लगा सकते हैं या तो प्लेइंग लगा सकते हैं. और इसका मतलब ही होगा खेलना. इसका मतलब हो गया खेलना. तो टू प्ले इज यूजफुल. तो हम लोग क्या बोल देंगे? टू प्ले इज यूजफुल. आई होप इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस. प्लेइंग इज यूजफुल. एनी प्रॉब्लम? Is there any problem? Please tell me. Is there any problem? I think you have no problem. Do you have any problem? I think you have no problem. That means I will talk to you in English, but don't worry, I will make you understand all the things. But I will try in Hindi also because I have to make you understand there, na? That's why. तो that means समझ में आ गया होगा. तो आपका एक होमवर्क, अब मैं क्या करूंगा, अब आप लोग को एक क्वेश्चन में बता दूंगा, क्योंकि उसी पर अब तो 30 दिन का वीडियो कंप्लीट हो चुका है. इससे आप टेंस जितना भी चीज है वो सीख गए. अब सीखने के बाद क्या होगा, आपको सिखाने की जरूरत नहीं पड़ेगा. दैट मीन्स यू कैन ट्रांसलेट दैट सेंटेंस इन इजी वे, बिकॉज
ये सेंटेंस आप देख लिए तो इसका मतलब हम ये तीनों सेंटेंस आप लोग को होमवर्क देंगे। इसी प्रकार टाइप बाय टाइप हम तुरंत खत्म कर देंगे। और जैसे ही एज आई फिनिश ऑल द सेंटेंसेस आई विल गिव यू टास्क, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टास्क। सो लेट्स बिगिन नेक्स्ट सेंटेंसेस। ओके, तो ये आपका होमवर्क रहा, उम्मीद करते हैं आप लोग उतार लिए होंगे। अब आते हैं टाइप टू। टाइप टू इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट बिकॉज every type of sentence is important for you, because you if you ignore that sentence that time that means when you like to speak English, जब आप बोलना पसंद करते हैं but you will not be able to speak English, आप बोल नहीं पाएंगे because that time you will need that sentence, आपको उस समय जरूरत पड़ेगी but you can't because you have ignored that sentence. Okay, so don't ignore any type of sentence because all the sentences is very very important for you. So let's stay. I will make you understand. Type 2 is also important. क्या करें? फर्स्ट सेंटेंस हम लोग बोलते हैं क्या करें, क्या करें यह एक समस्या है, क्या करें यह एक समस्या है। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस इंपॉर्टेंट। क्या करें यह एक समस्या है, अगर हम एक बना देते हैं, बना देंगे, आज समझा भी देंगे। कहां जाए यह तय नहीं है, कहां जाए यह तय नहीं है, यह तय नहीं है। ठीक है, ध्यान पूर्वक नोट करते हुए भी चलेंगे। कब पढ़ें यह अनिश्चित है, कब पढ़ें यह अनिश्चित है, यह अनिश्चित है। एंड फोर्थ बस 3 ही हम लोग सेंटेंस ले रहे हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि इस तरह के सेंटेंस आप बनाने सीखेंगे तो सबसे पहले छोटी चीज को समझेंगे। क्या करें, तो हम लोग बोलेंगे व्हाट टू डू। कहां जाएं, वेयर टू गो, कहते हैं कहां जाएं में हमको छोड़ दिया, ससुराल वाला छोड़ दिया, हमको चला गया, तो कहां जाएं, वेयर टू गो। क्या करें, व्हाट टू डू। क्या खाएं, व्हाट टू ईट। क्या पढ़ें, व्हाट टू रीड। कैसे पढ़ें, हाउ टू रीड। तो समझ गए होंगे, छोटी चीज को समझे होंगे। इस छोटी चीज को जैसे ही आप समझे तो आप सेंटेंस को बना सकते हैं। क्या बनाएंगे, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू। अब हम लोग क्या बोल देंगे, व्हाट टू डू इज ए, क्या बोल देंगे, प्रॉब्लम। क्या बोल देंगे, व्हाट टू डू इज ए प्रॉब्लम। क्या आप बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं। अब एक चीज ध्यान रखना है, अब ध्यान क्या रखना है, क्या पे करना है आपको, अटेंशन क्या करना, पे अटेंशन क्या करना है, यहाँ पे देखना है। यह का नहीं बना दीजिएगा, याद है कॉमा नहीं लगा दीजिए। व्हाट टू डू इज ए प्रॉब्लम, यहाँ पे इट छिपा हुआ है, इट इज हिडन देयर। ओके, तो आप लोग उम्मीद करते हैं ये 2 सेंटेंस आप आसानी से बना सकते हैं या नहीं। तो एक सेंटेंस हम ऐसे ही अपने स्टूडेंट से पूछ लेते हैं। कहां जाए यह तय नहीं है, कहां जाए यह तय नहीं है। तय का होता है जैसे डिसाइडेड, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, वेयर टू गो नॉट डिसाइडेड। तो वेयर टू गो इज नॉट डिसाइडेड। क्या बोलेंगे, वेयर टू गो इज नॉट डिसाइडेड। उसी प्रकार आप कब पढ़ें यह अनिश्चित है, जरूर आप अपने सेंटेंस को कॉपी में बना लेंगे। इस तरह से बराबर बनाएंगे। क्या पढ़ें, क्या खाएं यह पता नहीं है, क्या खाएं यह पते नहीं है। तो इस तरह का जितना भी सेंटेंस है उम्मीद करते हैं आपको अब यह गलती नहीं होगा। ठीक है, ध्यान पूर्वक देखेंगे। अब आते हैं हम टाइप 3 में, और टाइप 3 इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट, एवरी टाइप ऑफ सेंटेंस इज इंपॉर्टेंट। टाइप 3, एंड टाइप 3 कहता है वह कहां रहती है। पहला सेंटेंस है वह कहां रहती है, पता अक्सर करते हैं, वह कहां रहती है, वह कहां रहती है, वह कहां रहती है यह मालूम नहीं, वह कहां रहती है यह मालूम नहीं, वह कहां रहती है यह मालूम नहीं। दूसरा सेंटेंस लेते हैं, दूसरा सेंटेंस होता है वह कब लौटेगा, वह कब लौटेगा, वह कब लौटेगा, यह अनिश्चित है, यह अनिश्चित है। और भी हम लोग ले रहे हैं अभी सी नंबर, उसके बाद है वह जो कहता है सही है, वह जो कहता है सही है। ये सेंटेंस जितना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वह जो कहता है सही है। उसके बाद पृथ्वी गोल है सबको मालूम है, पृथ्वी गोल है, गोल है यह सबको मालूम है, मालूम है। उसके बाद हम लोग ले सकते हैं वह गरीब है सबको मालूम है, वह गरीब है, वह गरीब है सबको पता है, सबको मालूम है। ठीक है, तो ये सेंटेंस जैसे ही देखें, जैसे ये सेंटेंस देखें दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है।
ध्यान रखिएगा, अब यहाँ समझना है, यहाँ पे समझना है, इतना आसान, जितना आसान दिख रहा है, एज यू आर वॉचिंग इट इज नॉट इज सो इजी। कैसे? हाउ? आई एम एक्सप्लेनिंग ऑल द थिंग्स। वह कहाँ रहता है? आप क्या देख पा रहे हैं? यहाँ पे देख रहे हैं कि क्वेश्चन है, ये क्या है आपको? क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पे देख रहे हैं पृथ्वी गोल है, इसमें क्वेश्चन नहीं है। जैसे ही क्वेश्चन नहीं रहेगा तो उसमें हम शुरू में ही दैट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? दैट लगा देंगे। और जब क्वेश्चन वाला रहता है उसमें दैट का प्रयोग नहीं करेंगे, उसमें हम लोग शुरू करेंगे कहां से, तो क्या हो जाएगा? वेयर। और उसके बाद हम लोग डू टू ये सब कुछ नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे हमेशा दिमाग में रखना है। तो वेयर, और उसके बाद कहाँ रहती है, तो क्या हो जाएगा? वेयर। कहाँ रहती है के लिए क्या हो जाएगा? वेयर सी। डू डज सब नहीं लगेगा, ध्यान रखिएगा। जैसे हम लोग बना देते हैं वेयर डज सी लिव, वो नहीं यहाँ होगा। ध्यान पूर्वक प्लीज पे अटेंशन वेरी वेयर, आई थिंक यू हैव टू बी केयरफुल। तो क्या हो जाएगा? वेयर सी लिव्स, वेयर सी लिव्स, यह मालूम नहीं, इज नॉट सर्टेन, ठीक है, इज नॉट नोन, सॉरी नोन कर देंगे, नोन मतलब मालूम होता है, इज नॉट नोन मतलब हमको पता नहीं है, ठीक है, वेयर सी लिव्स इज नॉट नोन। ओके, क्लियर? उसी प्रकार वह कब लौटेगा यह निश्चित है, तो आराम से हम लोग बना सकते हैं, क्या बना देंगे? वेयर, क्या था, सॉरी व्हेन, व्हेन, और कब लौटेगा तो व्हेन ही रिटर्न्स, व्हेन ही रिटर्न्स इज, Sir, when will he return? व्हेन, नो, व्हेन ही रिटर्न्स, वह कब लौटेगा, इस तरह हम लोग सोचेंगे, व्हेन ही रिटर्न्स। फ्यूचर में कब लेते हैं ये भी मैं बता देता हूं, जब कोई भी, जैसे मैं पढ़ूंगा, अगर ज्यादा ऐसे बोलते तो आई रीड ही बोलेंगे, वो समझेंगे। तो व्हेन ही अगर हम लोग ले लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा बेहतर क्या होता है? व्हेन ही रिटर्न्स। तो व्हेन ही रिटर्न्स या व्हेन ही विल रिटर्न, ओके, इज नॉट, इज नॉट नोन मतलब इज नॉट डिसाइडेड, इज नॉट डिसाइडेड, ओके, मतलब अनिश्चित है, डिसाइड नहीं है, तय नहीं है कि क्या है। तो दैट मीन्स आप समझ गए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक अलग होता है व्हाट और दैट जो लगता है यहाँ पे। तो व्हाट ही, व्हाट ही, व्हाट ही सेज, क्योंकि अभी बोले थे कि दैट या व्हाट का प्रयोग वहां पे करते हैं जहां पे क्वेश्चन नहीं पड़ता, तो वह जो कहता है, क्वेश्चन नहीं है, वह जो कहता है तो व्हाट या दैट का प्रयोग, दैट वहां नहीं लगाएंगे, वहां पे व्हाट लगाएंगे, ठीक है। व्हाट ही सेज इज राइट। तो उम्मीद करते हैं ये सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट, कहता है वह जो कहता सही कहता है, तुम जो बोल रहे हो वो सही नहीं है, वह जो कहता सही है, तो व्हाट ही सेज इज राइट। ओके, व्हाट आई से इज राइट, मैं जो कहता हूं सही है। ओके, तो दैट मीन्स उसी तरह वह गरीब है, इसी तरह यहाँ पे जैसे ही हो जाएगा वो पृथ्वी गोल है, तो क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन निकला, दैट अपने मन से लगाता, दैट द अर्थ इज राउंड, इज नोन टू ऑल, इज नोन टू ऑल। उम्मीद करते हैं जैसे ही समझ में आ गया, तो वो गरीब है, सबको मालूम है। आप आराम से बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, बता दीजिए। आई थिंक आप बना सकते हैं, यू कैन क्रिएट द सेंटेंस इजिली। ओके, लास्ट एंड आई थिंक लास्ट टाइप ऑफ सेंटेंस टुडे। ओके, नेक्स्ट, तो टाइप 4 में क्या कहता है, और देखिए इस सारे सेंटेंस को जरूर नोट कर लीजिएगा, जितना आसान हम बताते हैं उतना आसान नहीं होता है। सो प्लीज 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 मेक ए कॉपी एंड राइट ऑल द मटेरियल्स व्हाट एवर आई डिलीवर। ओके, सो नेक्स्ट, जो लड़का झूठ बोलता है, टाइप 4 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो लड़का झूठ बोलता है, जो लड़का झूठ बोलता है सजा पाता है, सजा पाता है, सजा पाता है। जो लड़का सच बोलता है रिवार्ड पाता है, इनाम पाता है। इस तरह जितना भी सेंटेंस बोलते हैं, जो लड़का पढ़ाई नहीं करता है, जो लड़का पढ़ाई नहीं करता है पास नहीं कर पाता है। तो इस तरह के सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हम, जो लड़का यहाँ है, जो लड़का यहाँ है, जो लड़का यहाँ है मेरा भाई है, मेरा भाई है। और भी सेंटेंस हम लोग ले लेते हैं। और भी सेंटेंस है, जो इस किताब को पढ़ता है, जो इस किताब को पढ़ता है पास करता है, जो इस किताब को पढ़ता है अंग्रेजी सीखता है, अंग्रेजी सीखता है। तो उम्मीद करते हैं 3 सेंटेंस काफी है समझाने के लिए, क्योंकि टाइम इज वेरी वेरी प्रीसियस फॉर अस एंड आई हैव आल्सो नो मच टाइम, I have no much time, that's why I will conclude this type of sentences, okay, with sentences। तो that means जो लड़का झूठ बोलता है तो हम लोग क्या लगा देंगे, सबसे पहले ये ध्यान रखना है, एक में सब्जेक्ट रहता है और एक में विदाउट सब्जेक्ट रहता है। जैसे कि यहाँ पे जो लड़का क्या हो गया,
सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पे देखिए जो, और यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट नहीं है, तो ये ध्यान रखना है, जब सब्जेक्ट नहीं रहे तो वन लगा देंगे। क्या लगा देंगे? वन लगा देंगे या दे लगा देंगे। तो यहाँ पे जैसे ही हो जाएगा जो लड़का, तो हो जाएगा ए बॉय। क्या हो जाएगा? ए बॉय। और उसके लिए क्या लगाएंगे? जब लड़का के लिए एक चीज बता देते हैं, तीन चीज का प्रयोग होता है। जो के लिए तीन चीज का प्रयोग होता है। जो के लिए होता है हु, विच और दैट। हु, विच और दैट। तो ज्यादातर हम लोग जो होता है सजीव वस्तुओं के लिए, जैसे हम लोग को पर्सन के लिए हम लोग हु का प्रयोग करेंगे, और विच का प्रयोग निर्जीव चीजों के लिए करेंगे, और दैट का प्रयोग दोनों के लिए करते हैं, लेकिन ज्यादातर जो सूट करता है वो ऐसा हम लोग लेते हैं। तो याद रखिएगा। तो ऐसे ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? ए बॉय हु, ए बॉय हु स्पीक्स, या सॉरी टेल्स ए लाई होता है इसके लिए। हु टेल्स ए लाई गेट्स, क्या हो जाएगा? गेट्स पनिशमेंट। आई थिंक जितना भी आप 30 डेज में पढ़े हैं, उसी 30 डेज को क्या करेंगे? आप विस्तार करेंगे। क्या करेंगे? उसको फैलाएंगे, उसको मतलब लेंथी बनाएंगे, उसी सेंटेंस को आप अच्छे से में करेंगे, ताकि आपको कंटिन्यू किसी बात को रख सकेंगे। ओके, तो ए बॉय हु टेल्स ए लाई गेट्स पनिशमेंट। तो क्या ये नहीं बनेगा? ए बॉय हु इज हियर, ए बॉय हु इज हियर इज माई ब्रदर नहीं बना पाएंगे? आई थिंक आप बना सकते थे। आप बना सकते थे नहीं? उसी प्रकार जो इस किताब को पढ़ता है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? वन हु, जो कि सब्जेक्ट यहाँ पे दिख नहीं रहा, तो जब सब्जेक्ट नहीं दिखे तो वन, और बहुत लोग का बात होगा तो दे लगाते हैं। तो वन हु रीड्स दिस बुक लर्न्स इंग्लिश। ओके, समझ, उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। तो आज आप लोगों ने टाइप 4 तक का देखा, कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4, चारों टाइप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं अब जितना भी वीडियो लाऊंगा 30 डेज ओवर, वो सारा ही इंपॉर्टेंट होगा। सो कीप वॉचिंग माय वीडियो। एंड एक चीज और भी मैं चीज बताना चाहूंगा, और ये कुछ लाए हैं कुछ इंपॉर्टेंट सेंटेंस, तो उसको भी मैं बता देना चाहता हूं। तो एक बार जैसे थोड़ा समझने के लिए, जैसे अगर बोलेंगे जो लड़का, थोड़ा समझ लेंगे। जो लड़का तो हो जाएगा ए बॉय हु। क्या लगा देंगे? ए बॉय हु। अब जो लड़की रहेगा तो एक गर्ल हु। अगर रहेगा आशीष जो, तो आशीष हु। ठीक है, आशीष हु जो भी रहेगा वहां पे, जो आशीष बोलता तो आशीष हु। तो जो भी होगा, और अगर वही सिर्फ रहेगा सिर्फ जो रहेगा तो होगा वन हु होगा, या हम लोग दे हु होगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? पर दोज हु, जैसे दोज हु हो जाएगा। ठीक है, दोज हु। तो ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जैसे वन के लिए, एक आदमी के लिए वन लगाएंगे, बहुत सारे आदमी के लिए दोज लगा देंगे। तो ये दोनों बात दिमाग में रख लेंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज का इंपॉर्टेंस। लगता है हम लोग बोलते हैं अक्सर, लगता है आज आशीष नहीं आएगा। ठीक है, लगता है किसको लगता है? मुझे तो अगर सिर्फ लगता है तो इट सीम्स, और मुझे लगता है तो बोल रहे हैं इट सीम्स टू मी आशीष विल नॉट कम टुडे बिकॉज ही इज इल। ओके, सो आई विल नॉट वेट फॉर हिम, मैं उसका प्रतीक्षा नहीं करूंगा। तो जो लगता है का सेंटेंस हो जाएगा इट सीम्स टू मी। आई थिंक ये समझ गए होंगे। उसके बाद होता है आपका कहते हैं कि जो सच बोलता है उसके साथ भगवान होता है। कहते हैं या कहा जाता है, तो इसके लिए हम लोग बोलते हैं इट इज सेड। ठीक है, कहा जाता है इट इज सेड दैट गॉड इज विथ मी, भगवान मेरे साथ है। उसके बाद अफसोस है, अक्सर बोलते हैं अफसोस है कि आपका बेटा इस साल पास नहीं कर पाएगा, अफसोस है मैं स्पोकन नहीं सीख पाएगा इस बार, समझे? अफसोस है, तो क्या हो जाएगा? इट इज रिग्रेटेड। क्या हो जाएगा? इट इज रिग्रेटेड। तो उम्मीद करते हैं अफसोस है भी बोल लेंगे। और मुझे दुख है, तो क्या हो जाएगा? आई एम सॉरी। मुझे दुख है, आई एम सॉरी दैट योर सन विल नॉट डू फर्स्ट डिवीजन दिस टाइम बिकॉज योर बेटा इज नॉट वर्किंग हार्ड। तो दैट मीन्स, और कहने की जरूरत नहीं, अक्सर बोलता है कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं। इट गोज, क्या हो जाएगा? बहुत टफ ये सेंटेंस है। इट गोज विदाउट सेइंग। तो ध्यान रखना है ये सारे सेंटेंस को, इट गोज विदाउट सेइंग, कहने की जरूरत नहीं। ठीक है, कहने की जरूरत नहीं, तो ये हो जाएगा इट गोज विदाउट सेइंग। और भी
दुख है तो इट इज सैड या आई एम वेरी सॉरी। तो इस तरह से आप लोगों ने देखा कि आज का वीडियो आप लोग के लिए सो हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, मच हेल्पफुल। सो प्लीज कीप वॉचिंग माई वीडियो डेली एंड व्हाट इज योर सजेशंस, प्लीज go to your comment box and comment all the things in English, and what is your problem, tell me in detail. Okay, till then have a nice day all of you, and thank you.